नमस्कार दोस्तों, ओशियन नेटवर्क में आपका स्वागत है। मैं हूं ओमकार चौधरी। गणतंत्र दिवस यानी 26 जनवरी की देर शाम कांग्रेस की तरफ से अलग-अलग नेताओं के बयान आने शुरू हुए और उसमें कहा गया कि राहुल गांधी के साथ टुच्ची हरकत हुई है। अब ये 15 अगस्त के समारोह में लाल किले पर नहीं गए थे। मल्लिकार्जुन खड़गे भी नहीं गए थे। इसको लेकर के बहुत बड़े सवाल खड़े हुए थे, क्योंकि राहुल गांधी नेता प्रतिपक्ष लोकसभा में, मल्लिकार्जुन खड़गे कांग्रेस अध्यक्ष के साथ-साथ राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष। तो लोगों ने सवाल खड़े किए कि वैसे तो संविधान की पुस्तिका लेकर के घूमते हैं, लोकतंत्र की बात करते हैं, पर जो लोकतंत्र का सबसे बड़ा पर्व है, यानी स्वाधीनता दिवस, उस पर जो लाल किले की प्राचीर से एक समारोह होता है, राष्ट्र को संबोधन होता है प्रधानमंत्री का, उसमें इन लोगों ने जानबूझ करके अपनी अनुपस्थिति दर्ज की। बड़े सवाल खड़े हुए थे। ये भी कहा गया था कि राहुल गांधी के लिए विदेश यात्राएं महत्वपूर्ण हैं, जो राष्ट्रीय पर्व हैं, वो महत्वपूर्ण नहीं है। तो इस बार सतर्कता बरती। दोनों गणतंत्र दिवस समारोह में भाग लेने के लिए कर्तव्य पथ पर पहुंच गए। वहां की जो तस्वीरें आई सामने, वो मैं आपको दिखाता हूं। ये शिवराज चौहान अपनी पत्नी साधना सिंह और कुछ दूसरे लोगों के साथ अग्रिम पंक्ति में विराजमान है, जहां राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे उनके पीछे तीसरी पंक्ति में बैठे हुए दिखाई दे रहे हैं। दूसरी पंक्ति में कोई और महिला बैठी है और ये तीसरी पंक्ति में है, और इनके लगभग पीछे अर्जुन मेघवाल भी दिखाई दे रहे हैं, जो केंद्रीय मंत्री हैं। यानी इनको वहां बैठाया गया जहां केंद्रीय मंत्री विराजमान थे। तो कांग्रेस का जैसा रवैया रहता है आमतौर पर कि ये गांधी परिवार से हैं, गांधी खानदान से हैं, तो फिर इनको तो अग्रिम पंक्ति में ही बैठना चाहिए। प्रोटोकॉल क्या कहता है, क्या नहीं कहता है, इससे इनका कोई लेना देना नहीं है। और कहा क्या गया कि जो छोटे मन के लोग हैं, वो ऐसी हरकतें यानी टुच्ची हरकतें ही करते हैं। और ये किसने कहा? किसी और ने नहीं कहा है कि राहुल गांधी के साथ टुच्ची हरकत हुई है गणतंत्र दिवस परेड के मौके पर। टुच्ची हरकत आमतौर पर, ये जो शब्द है, ये बुरे काम के लिए यूज किया जाता है। बच्चों के साथ कोई ऐसी वैसी हरकत हो गई तो कहा जाता है कि टुच्ची हरकत कर दी, या किसी ने किसी की शान में गुस्ताखी करते हुए बहुत अपमानजनक व्यवहार कर दिया हो, या कुछ इस तरह की बात हो गई हो, भरी सभा में किसी का बहुत ऐसा अपमान किया गया हो, तो उसको भी टुच्ची हरकत के दायरे में लाया जाता है। तो कांग्रेसियों के अनुसार राहुल गांधी के साथ टुच्ची हरकत हुई है। अब हुई है कि नहीं हुई है, और राहुल गांधी क्या-क्या हरकत करते रहे हैं, जरा उस पर भी आएंगे। पर शाम को इस घटना के बाद एक घटना और घट गई। एट होम समारोह आयोजित किया गया था राष्ट्रपति भवन में। गणतंत्र दिवस परेड का समापन एट होम रिसेप्शन से, समारोह से होता है। उसमें सबको बुलाया जाता है, और चूंकि यूरोपियन यूनियन की अध्यक्ष भी आई हुई हैं और काउंसिल के अध्यक्ष भी आए हुए हैं, उनको भी बुलाया गया। तो वो राष्ट्रपति के साथ, प्रधानमंत्री के साथ टेबल शेयर कर रही थी, और जो प्रोटोकॉल का हिसाब किताब होता है, उपराष्ट्रपति, स्पीकर और जो दूसरे लोग हैं, वो उस टेबल को शेयर कर रहे थे डिग्निटीज के साथ, जो विदेशी अतिथि हैं। राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे वहां पहुंचे, तो राष्ट्रपति सबको पूर्वोत्तर का एक पटका भेंट कर रही थी उनके
गले में डाल रही थी। लगभग सभी को वो प्रेजेंट किया गया। सबके आप गले में देखेंगे, इंक्लूडिंग प्रधानमंत्री और जो विदेशी राजनयिक वहां मौजूद थे उनके भी। मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी वो पटका ले लिया। लेकिन राहुल गांधी को जब ऑफर किया गया राष्ट्रपति की तरफ से, तो राहुल गांधी ने उसे पहनने से इनकार कर दिया और उसको अपने हाथ में ऐसे ही ले लिया। और बाद तक भी देखा गया कि जहां ये कुर्सी पर बैठे हुए थे तो पीछे कुर्सी पर लटका दिया उसको। जब ये वहां से निकले तो उसके बाद अपने हाथ में ही लेकर के निकले। यानी इन्होंने वो पटका नहीं पहना। वो जो भी एक उसको एक अलग नाम दिया जाता है पूर्वोत्तर में, वो गोमसा या कुछ इस तरह का नाम है, वो इन्होंने नहीं पहना। पर जरा पहले आते हैं पहली घटना पर कि राहुल गांधी के साथ टुच्ची हरकत की गई है। उनको तीसरी सफ में बैठाया गया है, रो में बैठाया गया है और तीसरी पंक्ति में बैठाने का मतलब ये है कि उनके साथ टुच्ची हरकत हो गई। ये टुच्ची हरकत का शब्द किसने यूज किया है, ये भी मैं जरा आपको बता देता हूं। कि लोग लगातार छोटी छोटी टुच्ची हरकतें करते रहते हैं, वो कोई बड़ा काम कर ही नहीं सकते, इसीलिए तो देश का यह हाल है। अब नरेंद्र मोदी जी नेता विपक्ष राहुल गांधी जी को या कांग्रेस अध्यक्ष और नेता विपक्ष राज्यसभा में खड़गे जी को तीसरी पंक्ति में बिठा दे, क्या फर्क पड़ता है? न खड़गे जी का कद कम होता है, न राहुल जी का कद कम होता है। अलबत्ता नरेंद्र मोदी जी की जो टुच्चाई है वो जरूर साबित होती है। खड़गे जी और राहुल जी लोकतंत्र के सबसे प्रबल प्रहरी हैं और वो कहां बैठे कहां उठे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। राहुल गांधी इसलिए थोड़ी है कि वो कहां कब बैठते हैं कहां उठते हैं। राहुल गांधी इसलिए है क्योंकि ये वो शख्स है जो नरेंद्र मोदी की आंख में आंख डालकर उनकी कलई खोलते हैं, उनके झूठ का पर्दाफाश करते हैं, उनकी विफलताओं को उजागर करते हैं, इस देश के लोगों की आवाज उठाते हैं। राहुल गांधी तो असलियत में वो शख्स हैं जिनसे नरेंद्र मोदी की रूह थर थर कांपती है। क्या छोटी छोटी हरकतें करते रहते हैं मोदी जी, वही टुच्ची हरकतें, कभी तो छोड़िए ये सब करना। कांग्रेस की बदजुबान बददिमाग प्रवक्ता जो प्रधानमंत्री को कितने अपमानजनक शब्दों के साथ कह रही हैं कि ये टुच्ची हरकतें करना छोड़िए। वैसे तो अगर देखें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये काम नहीं है कि वो किसी की सीट निर्धारित करें। इनकी नजर में इनके पूर्व प्रधानमंत्रियों का ये काम रहा होगा कि किसकी कहाँ सीट तय होगी, ये प्रधानमंत्री तय कर रहे होंगे बैठ करके, या ये लोग तय कर रहे होंगे कि। तो इन्होंने क्या किया, एक फोटो जारी किया लाल कृष्ण आडवाणी का और इन्होंने कहा कि साहब 2014 में देखिए कि आडवाणी जी को कहां बैठा करके सम्मान दिया गया था। सोनिया गांधी बैठी हैं, आनंद शर्मा, एक सुशील शिंदे बैठे हुए हैं और नेता प्रतिपक्ष लालकृष्ण आडवाणी बैठे हुए। इन्होंने कहा कि साहब उनको पहली पंक्ति में बैठाया गया था जब वो नेता प्रतिपक्ष थे, तो राहुल गांधी को पहली पंक्ति में क्यों नहीं बैठाया गया। तो क्या किया भारतीय जनता पार्टी पक्ष ने, उन्होंने 2009 का गणतंत्र दिवस समारोह का फोटो जारी कर दिया और उन्होंने दिखाया कि अग्रिम पंक्ति में कौन कौन बैठे हुए हैं। जयपाल रेड्डी से लेकर के कुछ दूसरे लोग बैठे हुए हैं और पीछे की रो में दिल्ली की मुख्यमंत्री शीला दीक्षित और तीसरी ही पंक्ति में बैठे हुए हैं लाल कृष्ण आडवाणी। यानी नेता प्रतिपक्ष को जब मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे तो उनको तीसरी रो में ही बैठाया गया था। 2014 मनमोहन सिंह सरकार का अंतिम वर्ष था लोकसभा चुनाव से पहले, और 2009 में भारतीय जनता पार्टी लाल कृष्ण आडवाणी के नेतृत्व में चुनाव हार चुकी थी। हवा नरेंद्र मोदी की थी, सबको पता था कि नरेंद्र मोदी को चेहरा बनाया जा चुका है सितंबर 2013 में ही।
तो चूंकि खुंदक उस समय नरेंद्र मोदी से थी, तो फिर लाल कृष्ण आडवाणी कांग्रेसियों को प्यारे लगने लगे होंगे, इसलिए सोनिया गांधी के बराबर में उनको आनंद शर्मा को छोड़ करके बैठाया गया, जो इनका एक तौर तरीका रहता है। लेकिन जो कुछ सुप्रिया श्रीनेत ने कहा, उसका जवाब दिया, करारा जवाब दिया शहजाद पूनावाला ने। परिवार तंत्र देश के लोकतंत्र और संविधान तंत्र के ऊपर है। इसीलिए आज रिपब्लिक डे प्रोग्राम में कांग्रेस को पीपल की नहीं, परिवार के बैठने की चिंता है। उनको अपने वीवीआईपी सेंस ऑफ एंटाइटलमेंट और ईगो की चिंता है। बात तो स्पष्ट है कि लोकतंत्र में कौन कहां बैठेगा ये जनता तय करती है। और रिपब्लिक डे प्रोग्राम में प्रेसिडेंट के सेक्रेटेरिएट टेबल ऑफ प्रीसिडेंस, वारंट ऑफ प्रीसिडेंस के हिसाब से तय करते हैं कि किस जगह पर कौन व्यक्ति बैठेगा। लीडर ऑफ ऑपोजिशन 7th रैंक पे आता है और उनके साथ कई सारे कैबिनेट मिनिस्टर्स भी थे राहुल गांधी के इर्द गिर्द। आपने देखा होगा अर्जुन राम मेघवाल भी थे, पर उन्होंने अपने ईगो को देश के कार्यक्रम के ऊपर नहीं रखा। पर राहुल गांधी को लगता है कि देश के लोकतंत्र और संविधान तंत्र के ऊपर उनका परिवार तंत्र है और इसीलिए उनको प्रथम पंक्ति में ही बैठाया जाना चाहिए। राहुल गांधी जी, प्रथम पंक्ति में कौन बैठेगा नहीं बैठेगा ये देश की जनता तय करती है लोकतंत्र में। ये आपके परिवार की बपौती नहीं है। हमने तो वो भी समय देखा है कि कैसे एयरपोर्ट में नो फ्रिस्क की वीवीआईपी प्रिविलेज एक व्यक्ति रॉबर्ट वाड्रा को इसलिए दी गई थी क्योंकि वो गांधी वाड्रा परिवार से था। हमने तो ये भी देखा है कि किस प्रकार से वीवीआईपी सेंस ऑफ एंटाइटलमेंट के नाम पर 400 स्कीमें एक परिवार के नाम पर रखी गई। आज देश संविधान, लोकतंत्र और रूल्स से चलता है और सवाल तो ये बनता है कि अगर आपको इतनी चिंता है इन विषयों की, तो आप वीपी की ओथ में क्यों नहीं गए? वाइस प्रेसिडेंट की ओथ में तो आपने जो है बंक किया। आपने 15 अगस्त के प्रोग्राम को भी स्किप कर दिया। आप तो वो व्यक्ति है जो पिछले साल भी ऐसे जो देश के कार्यक्रम होते हैं उसमें शामिल नहीं होते। आपने जिस प्रकार से हर एक राष्ट्रीय अवसर को बहिष्कार किया है ये देश भी जानता है, परंतु आज केवल और केवल अपने ईगो को, अपने सेंस ऑफ एंटाइटलमेंट को और वीवीआईपी मानसिकता को कांग्रेस पार्टी ऊपर रख रही है देश की जनता के ऊपर। ये तो खैर भारतीय जनता पार्टी की तरफ से उनको जवाब दे दिया गया, लेकिन मैं एक और जो विषय बता रहा था, राष्ट्रपति भवन, गणतंत्र दिवस का समापन समारोह होता है, एट होम रिसेप्शन दिया जाता है राष्ट्रपति की तरफ से, सभी बड़ी डिग्निटीज को आमंत्रित किया जाता है, सब वहां पहुंचे भी हुए थे। जो मेन टेबल थी जहां राष्ट्रपति बैठी हुई थी, प्रधानमंत्री बैठे हुए थे, यूरोपियन यूनियन के दोनों शीर्ष नेता बैठे हुए थे, कोस्टा साहब भी, उर्सुला जी भी, वहां उपराष्ट्रपति और कुछ दूसरे लोग बैठे हुए थे। तो उस टेबल पर बैठने की ख्वाहिश रही होगी मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी की। उनको जहां बैठाया गया वो जगह थी दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता और केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान थे या एक और मंत्री थे, उनके साथ उस टेबल पर उनको बैठाया गया, दोनों को। वो वहां ज्यादा देर टिके नहीं, बैठे नहीं, उसके विजुअल भी आ गए हैं। जो राष्ट्रपति पुतिन के समय डिनर होस्ट किया था राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने, उसमें राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे को नहीं बुलाया गया था। इसकी क्या वजह बताई गई थी उस समय? मीडिया में आधिकारिक तौर पर तो कहा गया था कि प्रोटोकॉल नहीं बनता है और ये विदेशी अतिथि के ऊपर, डिग्निटी के ऊपर डिपेंड करता है कि वो किसको चाहते हैं, किसको नहीं चाहते हैं। पर तब मीडिया में ये बात भी चली थी कि जिस तरह ये विदेशों में जाकर के मोदी सरकार के बारे में, भारत के बारे में, सेना के बारे में, लोकतंत्र के बारे में, संवैधानिक संस्थाओं के बारे में कुछ भी कहते हैं, इनका भरोसा नहीं किया जा सकता कि इस तरह की डिग्निटी के सामने ये क्या कह दे किसी को मिलते हुए या हाथ मिलाते हुए। इसलिए भी अवॉइड किया गया। और आप देखिए, मैंने तस्वीरें स्नैपशॉट लिए हैं, ये वहां से उठे राष्ट्रपति भवन में जहां इनको जिस टेबल पे बैठाया गया था रेखा गुप्ता के साथ, वहां से उठ करके धीरे धीरे इन्होंने चलना शुरू किया
और राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे चलते चलते उस टेबल तक पहुंच गए जहां पर राष्ट्रपति विदेशी अतिथियों के साथ, प्रधानमंत्री के साथ और कुछ दूसरी डिग्निटीज के साथ बैठे हुए थे। और मल्लिकार्जुन खड़गे ने वहां जाकर के राष्ट्रपति के पास झुक करके कहा कि हम जा रहे हैं, आपका बहुत धन्यवाद। तो देखिए, यूरोपियन यूनियन की जो कमीशन की चेयरपर्सन है उर्सुला, वो भी इनकी तरफ देख रही हैं और पीछे राहुल गांधी खड़े हुए हैं। क्या इन दोनों को बीच फंक्शन, जब वो विदेशी राजनयिकों के साथ बैठी हुई हैं और वहां कार्यक्रम चल रहा है, तब क्या इनको उठ करके उनके पास जाना चाहिए था और राष्ट्रपति को डिस्टर्ब करना चाहिए था? प्रधानमंत्री इस चित्र में दिखाई दे रहे हैं जो एक्चुअल में इनकी हरकतों को देख रहे हैं और खामोश हैं, शांत हैं। लेकिन उर्सुला और कोस्टा, वो दोनों इनकी तरफ जरूर देख रहे हैं, इनकी हरकतों की तरफ जरूर देखते हुए दिखाई दे रहे हैं। जो राहुल गांधी ने वहां पर पूर्वोत्तर का दुपट्टा एक्सेप्ट नहीं किया, उसको लेकर के भी भारतीय जनता पार्टी की तरफ से रिएक्शन आया है और बहुत कड़ा रिएक्शन आया है, शहजाद पूनावाला का ही। यही है कांग्रेस पार्टी की पहचान। कांग्रेस पार्टी नॉर्थ ईस्ट से नफरत करती है। राहुल गांधी जी जब राष्ट्रपति के एट होम रिसेप्शन पर थे, उनको रिक्वेस्ट की गई, एक नहीं दो बार, कि सारे डिग्निटरीज ने, सारे महत्वपूर्ण लोगों ने हमारे नॉर्थ ईस्ट का गमछा, गमोसा, पटका पहना है, आप भी पहन लीजिए। तो राहुल गांधी ने धिक्कार दी इस बात को। राहुल गांधी ने आदिवासी समाज से आने वाली राष्ट्रपति की बात को भी धिक्कार दिया और नॉर्थ ईस्ट के गमोसे या उस पटके को भी धिक्कार दिया। और ये पहली बार नहीं है, हमने बार बार देखा है कि नॉर्थ ईस्ट का गमोसा उनको दिया जाता है, असम का गमोसा वो पहनने से इनकार करते, वो हटा देते हैं। उनके मन में किस प्रकार की अहंकार भाव है, किस प्रकार से उनको लगता है कि नॉर्थ ईस्ट भारत का हिस्सा नहीं है। ये बहुत सख्त बयान बीजेपी की तरफ से आया और ये बनता है। लेकिन मैं सुप्रिया श्रीनेत को ये बताना चाहता हूं कि एक्चुअल में टुच्ची हरकत क्या होती है, ये बताना बहुत जरूरी है। डोनाल्ड ट्रंप अपनी शर्तों पर ट्रेड डील साइन करवाना चाहते थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से, उन्होंने मना कर दिया। किसी भी प्रेशर में मोदी नहीं आए और उसके बाद डोनाल्ड ट्रंप ने भारत के बारे में पता नहीं क्या क्या अनाप शनाप कहना शुरू कर दिया। वो यहां तक कह गए चिढ़ करके कि मैं परवाह नहीं करता हूं, इंडिया की इकोनॉमी डेड इकोनॉमी है। और जब उन्होंने ये टिप्पणी की, और डेड इकोनॉमी बताने की हिमाकत तो तब की है जब 2014 से और 2025 तक नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में इंडियन इकोनॉमी का जो स्थान है वो 11वीं पोजीशन से चौथे स्थान पर आ चुका है विश्व में, 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी। और तीसरी लार्जेस्ट इकोनॉमी अगले 1.5-2 साल में, 2.5 साल में भारत हो जाएगी। तब डोनाल्ड ट्रंप ने ये बात की थी। और राहुल गांधी ने क्या किया था? क्या ये राहुल गांधी की टुच्ची हरकत नहीं थी जो उन्होंने पार्लियामेंट परिसर में, इनकी बहन पीछे खड़ी हुई है और जो मीडिया से इन्होंने कहा, जरा सुन लीजिए। I mean, who everybody knows this, except the Prime Minister and the Finance Minister. Everybody knows that the Indian economy is a dead economy. I'm glad that President Trump has stated a fact. What more do you, why are you asking this question? लेकिन 25% टैरिफ लगाया प्लस पेनल्टी भी लगा दी है। It is a dead economy. Are you people not aware of this? आपको ये मालूम नहीं है कि इंडियन इकोनॉमी डेड इकोनॉमी है? कोई कंफ्यूजन है आप में? पूरी दुनिया जानती है कि इंडियन इकोनॉमी इज अ डेड इकोनॉमी और बीजेपी ने इकोनॉमी को खत्म कर दिया है।
पूरी दुनिया जानती है कि इंडियन इकोनॉमी इज डेड इकोनॉमी। सुप्रिया श्रीनाथ जी, ये होती है टुच्ची हरकत। अगर इंडियन इकोनॉमी डेड इकोनॉमी है तो ये यूरोपियन यूनियन के दोनों शीर्ष नेता यहाँ क्या करने आए हैं? और डोनाल्ड ट्रंप अभी भी क्यों प्रयासरत हैं कि इंडिया के साथ ट्रेड डील साइन हो जाए और उनकी शर्तों पर हो जाए? राहुल गांधी और कांग्रेस के नेता ये बर्दाश्त ही नहीं कर पा रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कोई तारीफ करे, भारत की कोई तारीफ करे, इस बदले हुए भारत की कोई तारीफ करे। और ये भी बर्दाश्त नहीं कर पाए होंगे ये लोग कि आज कर्तव्य पथ पर जो वंदे मातरम को मेन थीम बनाया गया और ऑपरेशन सिंदूर में उपयोग किए गए आकाश मिसाइल से लेकर के ब्रह्मोस तक और तमाम जितने भी राफेल और सुखोई से लेकर के तमाम जो विमान और शस्त्र अस्त्र उपयोग किए गए थे, उनका प्रदर्शन आज कल गणतंत्र दिवस की परेड में किया गया है। उर्सुला जो यूरोपियन यूनियन की आयोग की कमिश्नर हैं, उन्होंने तो उनके ट्विटर हैंडल पर आप जाकर के देखिए, उनके कम से कम 1 दर्जन ट्वीट हैं और उन्होंने जबरदस्त प्रशंसा की है भारत की। और यहां तक कह दिया है कि भारत अगर मजबूत है तो दुनिया के लिए ये संबल बन रहा है और खुशहाली का, सिक्योरिटी का संबल बन रहा है। तो ये लोग बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए सुप्रिया श्रीनाथ बता रही है कि राहुल गांधी के साथ टुच्ची हरकत हो गई है। अभी के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये चैनल और इसके कंटेंट पसंद आ रहे हैं तो लाइक करें, कमेंट करें, वीडियो को शेयर भी करें। अभी तक अगर आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, साथ में लगे बेल आइकॉन को दबाना ना भूलें और उसमें भी ऑल वाला बटन दबाएं ताकि आपको सभी नोटिफिकेशन मिलते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।